देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुहागा। अपने सुपुत्रों को नहीं भूल सकता, और हमारी कहानी भी भारत के एक बहुत बड़े लाल नेताजी सुभाष बोस से शुरू होती है। ब्रिटिश की जेल की सलाखों को तोड़कर वो सिंगापुर पहुंचे थे। और अपने वतन की आजादी की जंग शुरू करने से पहले उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये आजादी की जंग जीत जाए। अपनी फौजों के सामने, जिसके वो कमांडर इन चीफ भी थे, उन्होंने भाषण देते हुए कहा, दुनिया के सामने आज मैं फख्र से ऐलान करता हूं कि इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई गई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो तुमसे मांगने आया हूं तुम्हारी जिंदगियां, और इसके बदले में मैं इस वक्त तुम्हें दे सकता हूं भूख, मैं तुम्हें दे सकता हूं प्यास, मैं तुम्हें दे सकता हूं मुसीबत, और आखिर में मौत। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारी हार कभी नहीं होगी। अगर जिंदा रहे तो वतन को आजाद करेंगे, अगर मर गए तो ब्रिटिश के कदम हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंक देंगे। इतिहास गवाह है कि नेताजी की प्रतिज्ञा सफल हुई। मलाया में हिंदुस्तानियों ने उनके कदमों में आंखें बिछा दी और वो देवता की तरह पूजे जाने लगे। मलाया में रहने वाले सरमायादार हिंदुस्तानियों के एक जलसे में आजाद हिंद फौज के लिए चंदा की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जब आप दौलतमंद लोग इनकलाब का नाम सुनकर तालियां बजाते हैं तो मुझे खुशी होती है, मगर इनकलाब तालियां बजाने से नहीं आया करता। इनकलाब तो कुर्बानी मांगता है। अगर आप अपने लिए आजाद हिंदुस्तान में इज्जत की जगह चाहते हैं तो आपको भी कुर्बानियां देनी होगी। जिस तरह यहाँ के गरीब हिंदुस्तानियों ने मिसाल कायम की है, उन गरीबों ने अपनी जिंदगी की पूंजी, अपने बैंकों की किताबें, औरतों ने अपने जेवर और माओ ने अपने लाल फौज में भर्ती के लिए मेरे हवाले कर दिए। मगर आप दौलतमंद ने, आपने मुझे क्या दिया है? खास कुछ भी नहीं। याद रखो, मैं ये कभी इजाजत न दूंगा कि कुर्बानियां करे गरीब और आजादी का फायदा उठाए आप दौलतमंद। आजादी के पौधे को खून से सींचे गरीब और फल आ गिरे आप अमीरों की झोली में। जंग के मैदानों में मारे जाए गरीब और महलों में बैठकर आराम करें आप। नहीं, हरगिज नहीं। मैं आप लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं आपकी नींद उचाट करने आया हूं, आराम छीनने आया हूं। मैं आपका वक्त, आपकी दौलत, आपकी औलाद, आपकी जिंदगियां मांगने आया हूं। मैं वो सरफरोश मांगने आया हूं जो सर पर कफन बांधकर भूख और मौत का मुकाबला करते हुए मेरे साथ हिंदुस्तान की तरफ मार्च करेंगे, जो दुश्मनों को मारते हुए गोलियों की बौछार में दीवानावार नारा लगाते हुए दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद का झंडा लहरा देंगे। अगर मेरी बातों का आपके दिल पर कुछ असर हुआ है तो मैं आजाद हिंद फौज के फंड के लिए इस हार की नीलामी करता हूं। बोली लगाइए। ₹500। नेताजी के हार की कीमत से तुम्हारा बाप कितना ब्लैक मार्केटर है और है कितना कंजूस, सिर्फ ₹500 देता है। तुम्हारे भाई से तो अच्छा है, ₹500 तो कहे हैं, तुम्हारे भाई ने तो कुछ भी नहीं कहा।
लगेगा। 5000 और नेताजी 7000 8000 9000 10,000 10,000 और सिर्फ 10,000। क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो वतन की आजादी के लिए अपनी सारी पूंजी मेरे हवाले कर दे? 1 लाख। भैया भैया 1.5 लाख। हबीबुल्ला 1.5 लाख। 2 लाख। 2,25,000। 2.5 लाख। 3.25 लाख नेताजी, 3.25 लाख। 3 लाख। 3,25,000। 3,25,000। 5 लाख। 5 लाख। 5,25,000। 5.5 लाख। 6.5 लाख। 6 लाख। 6,50,000। 7 लाख। नेताजी गोली बंद कीजिए। मेरे पास सिर्फ 7 लाख रुपए है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। भगवान के लिए हार मुझे दे दीजिए। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। शेखर, भारत माँ तुम जैसे नौजवान पैदा करके गुलाम नहीं रह सकती। तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है, इसलिए ये हार तुम्हें मिलेगा। भैया भैया हुर्रे! बॉस कहाँ है? इनसाइड। सर यस, चुंगू आया है। भेज दो। यस सर। यस। बॉस, आज नेताजी ने एक मीटिंग में 40 लाख रुपए जमा किए हैं। यस। और एक नौजवान शेखर ने नेताजी का मामूली हार 7 लाख रुपए में खरीद किया है। कौन है वो? सेठ राम प्रसाद का लड़का। ये सेठ राम प्रसाद वही है जिसे बर्तानिया ने आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान से जलावतन किया था। वो अंधा? यस बॉस। राम प्रसाद का बड़ा लड़का सुरेश ब्रिटिश फौज में है। ये खबर है वायरलेस से ब्रिटिश हाई कमांड को भेज दो। यस बॉस। और सुरेश और शेखर के रिश्ते का भी जिक्र करना। यस बॉस। यस सर। वेल कैप्टन, हाई कमान ने तुम पर एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी डालने का फैसला किया है। ये मेरी खुशकिस्मती है। गुड। हो सकता है तुमको अपने रिश्तेदार लोग से लड़ना पड़े। दूल्हों के लिए आपकी फौज में भर्ती हुआ हूँ, उनके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा। वेरी गुड। न्यूज आया है तुम्हारा भाई ने INA को 7 लाख रुपया दिया है। मेरे भाई ने? यस। हाई कमान ने तुमको सिंगापुर भेजने को डिसाइड किया है। तुम्हारा पहला काम अपने भाई को ये बेवकूफी से रोकना होगा। वो बेवकूफ नहीं, गुमराह है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वेल दैट्स अ गुड बॉय। मुझे कब जाना होगा? टुनाइट बाय सबमरीन। यस सर। वेल कैप्टन, गुड लक। थैंक यू सर। पिताजी, आपने शेखर को सारी पूंजी लुटाने दी और मुझसे पूछा तक नहीं। आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूं। मगर बेटा, मैंने अपनी पूंजी लुटाई नहीं, बल्कि आजाद हिंद फौज के वास्ते नेताजी के अर्पण कर दी। आजाद हिंद फौज की हकीकत ही क्या है? जापानियों का एक हथियार। पिताजी, जरा सोचिए तो, अगर जापानी ये जंग हार गए तो आपकी क्या हालत होगी? यही होगा ना
कि हम मारे जाएंगे? हम मरकर फिर पैदा होंगे। जब तक हमारा वतन आजाद नहीं होता हम लाख बार मरेंगे, लाख बार पैदा होंगे। सुरेश, सुरेश, मैं इस हार में भी अपनी अंधी आंखों से हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश की बागी फौजों से ही बनाई गई है, और जब फौजें बगावत कर जाएं तो कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इस जंग में आजाद हिंद फौज की फतेह हो या शिकस्त, लेकिन दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराएगा, और जरूर लहराएगा। वो दिन वाकई मुबारक होगा। मैं भी अपने वतन की आजादी चाहता हूं पिताजी, लेकिन जापानी जंग जीत गए तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकालकर वो मुल्क हमें बख्श देंगे? भैया, अंग्रेज को हिंदुस्तान से जापानी नहीं, हम निकालेंगे। हमारी आजाद हिंद फौज निकालेगी। ठीक है, मगर जापानियों की मदद से ना। तो क्या हुआ? किसी की मदद लेकर वतन को आजाद कराना कोई पाप नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की मदद करके वतन को गुलाम बनाए रखना ही गद्दारी है। मैं गद्दार नहीं हूं पिताजी, ये जंग दो उसूलों की जंग है। वो उसूल वतन हमारी माँ, और जो उसूल माँ की आजादी में रोड़ा अटकाए वो उसूल नहीं, गुमराही है। सुना करता था कि किसी भूखों मारी माँ ने अपने बच्चों को बेच डाला था, मगर ये कभी नहीं सुना कि किसी नालायक ने अपनी माँ को बेच डाला हो। और क्या पता था कि वो अपना ही बेटा होगा। आप सिर्फ जज्बात की राव में बह जा रहे हैं पिताजी। तुम इन्हें जज्बात कहते हो, मगर मुझे याद, आज से 40 साल पहले जब मैं वतन से बेवतन कर दिया गया था, बर्फानी सर्दियों की एक रात थी जब हमारा जहाज लहरों के थपेड़े खाता हुआ साहिल से दूर हो रहा था, और उस वक्त मैंने अपनी इन आंखों से आखिरी बार अपने प्यारे वतन की रोशनियां मध्यम होते हुए देखी थी। और आज जब कुदरत का इंसाफ ब्रिटिश के किए हुए गुनाहों की सजा देने वाला है, तो तुम मुझे उसूल समझाने आए हो। जाओ, चले जाओ अपने ब्रिटिश आकाओं के पास और उन्हीं की दोस्ती का दम भरो। मैं अंग्रेज का दोस्त नहीं हूं पिताजी, ये आपकी गलतफहमी है। अभी भी तुम्हारा ये दावा है कि मेरी ही गलतफहमी है? मैं इन अंधी आंखों से जहां हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं, वहां अपने घर की तबाही भी देख रहा हूं। खैर, जो किस्मत को मंजूर है। सुरेश, तुम यहां से चले जाओ। जाओ, पेशतर इसके कि यहां शिखर आ जाए और घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो। तुम चले जाओ। अच्छा, जाता हूं पिताजी। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने आया था कि खामखा आफत मोल न लीजिए। ठहरो, जब घर का भेदी लंका ढाएगा तो आफत तो आएगी। शेखर, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वतन के दुश्मन हो, इसलिए तुम हमारे भी दुश्मन हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शेखर, मेरी तरफ मत बढ़ो वरना बुरा होगा। मैं जानता हूं तुमसे बुरा कोई ना होगा। प्रताप, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। सुरेश भाई है तो क्या हुआ, वो वतन का गद्दार है, मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। ये क्या हुआ? शेखर भैया मारकर गिरा दिए गए हैं। सुरेश, शेखर, सुरेश। पिताजी, मुझे अफसोस है, मुझे अपने बचाव के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अगर जान प्यारी है तो अपनी जगह से मत हिलो। प्रताप, ये तुमने क्या किया प्रताप?
तुम सब पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं हुआ, भैया भाग गए। क्या हुआ सुरेश? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पिताजी ने मुझे डांट दिया। शेखर ने गद्दार का गिरफ्तार करने की कोशिश की और प्रताप ने तो गोली ही चला दी। तो फिर क्या, मैं बच गया। ये मेरी खुशकिस्मती है सुरेश, तुम बच गए। दीदी, ओह, आई एम सॉरी। आ लिली, आ। लिली, तुमने डांस की रिहर्सल ली? हाँ दीदी, अब की जो शो होगा तो लोग कहेंगे कि मशहूर डांसर डॉली की बहन लिली ने कमाल कर दिया। मुझे खुशी होगी। अब जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट लिली। गुड नाइट डॉक्टर। डाली, मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरे भागने का इंतजाम करा दो। हो जाएगा, चलो चल के आराम करो। की ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, सिपाहियों को शो देंगे, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे खबरें निकालेंगे। तो फिर ब्रिटिश हवाई बेड़ा आईएनए और जापानियों की फौज पे बम बरसाएगा। आईएनए का खात्मा, जापानियों की हार। यस, यस, हम जाएंगे। डैडी, मुझे वो दिन याद है जब जापानी दरिंदों ने ब्रिटिश का साथ देने के इल्जाम में तुम्हें गोली से उड़ा दिया था और मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी जापानियों से, जापान के साथियों से, चाहे वो सुभाष बोस ही क्यों ना हो। अब वो वक्त आ गया है और मैं बदला लूंगी।